सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. समाजी, सहाफती, इस्लामी, Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और देखते रहिए, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है सफ़ीर पाकिस्तान। राब्तों का एक नाम, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का सही तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान साल साल से आपकी खिदमत में पेश। हम जो भी पेश करते हैं वो सब आपका होता है, हमारा इसमें कोई एजेंडा नहीं है। नाज़रीन, इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ी ज़ोर शोर से इलेक्शन जारी हैं। आज कुछ हमने व्यूज़ दिए थे न्यूयॉर्क में, वो हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किए हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स स्प्रिंग मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी रही, कामयाब रही, बहुत बड़ी थी, उसकी भी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। और हाँ, अली ज़फ़र का टूर अमेरिका का बड़ा कामयाब जा रहा है, काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं और उसको कामयाब बना रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़नकार को इंडियन कम्युनिटी में बहुत पजीराई हो रही है और ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अली ज़फ़र पहले फ़नकार हैं जिन्होंने नोकिया थिएटर में परफॉर्म किया, तो वो भी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा लोकल ग्लोबल और बहुत कुछ। स्टे ट्यून विद सफ़ीर पाकिस्तान ऑल द टाइम्स एंड टेल योर फ्रेंड्स टू वॉच सफ़ीर पाकिस्तान ऑन जियो टीवी। जी हाँ, अगर आपके शहर में भी कोई रिपोर्ट्स, कोई न्यूज़ है तो हमें ज़रूर आगाह करें, हम उस न्यूज़ को ज़रूर एयर करेंगे। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि न्यूज़ आप हम तक पहुँचाएँ। आइए देखते हैं कि आज सफ़ीर पाकिस्तान में क्या कुछ शामिल है। आइए देखते हैं पहले कि आने वाले प्रोग्राम में क्या कुछ होगा। कुछ हाइलाइट्स हैं और हाँ, एक और हम एपिसोड और एक छोटा सा प्रोग्राम विद इन सफ़ीर पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं, इस सो कॉल हमारा अमेरिका। जी हाँ, एक आपका अमेरिका है कि दुनिया का अमेरिका है और एक हमारा अमेरिका है। तो इसमें हमारे जितने भी ब्यूरो चीफ़ हैं मुख्तलिफ़ स्टेट से रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि उनके शहर में क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपने कभी देखी नहीं है, ताकि वो आप सफ़ीर पाकिस्तान के ज़रिए देख सकें। आइए हम सब मिलकर देखते हैं सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़, आपकी पहचान और आपके एहसासात का सही तर्जुमान। सफ़ीर पाकिस्तान, मुरादा फरमाइए। नाज़रीन, तो अब वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज यहाँ पर अली ज़फ़र सुनिधि चौहान कॉन्सर्ट है और ये लॉस एंजल्स का बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। इसको कहते हैं LA लाइव।
यहाँ पे ज़िंदगी है, यहाँ पे रमक है, यहाँ रंग है, यहाँ पे ग्लैमर है। और एलए के जितने भी नौजवान हैं और यहाँ जमा होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, बिजनेसेस हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सर्ट है ये नहायत ही कामयाब तरीन होगा, क्योंकि नोकिया सेंटर में ग्रैमी अवार्ड्स और ऑस्कर भी हुआ है और ये नहायत ही खूबसूरत और हसीन तरीन जो है थिएटर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे कॉन्सर्ट करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की लीड होगी उन पाकिस्तानी फ़नकारों के लिए जो पाकिस्तान में गीत और संगीत कर रहे हैं और सिंगिंग की इंडस्ट्री में से मुंसलिक हैं। उनको ये मौका मिलेगा, उनको एक ये इम्प्रेशन होगा और ये इंस्पिरेशन होगा अली ज़फ़र की जानिब से। This is actually more than fundraising. It's also a celebration of our millionth free eye surgery. और million eye surgeries. Million free eye surgeries, which we finished in March of 2013, and we have 9 hospitals running. Divyogi Patel, sir, like Subhuji ne kaha, there was this first 1 million surgery that we have done. Really, no institution. This is the magnitude of this work you can't believe. 1 million people is a lot of people to get their eyesight back. So we are the first organization who are attempting to go this far, and we need to go a lot longer. See, Aj, if you stand outside, you see the celebration, no? The games going on, people are all enjoying. You see Sunidhi Chauhan, the board running. So such an excitement, as I said. Excitement, celebration. So, as I said, this is kind of a launch of our 11th hospital in Jodhpur, Rajasthan. And then we are very close to buying land. The total budget is around $4.2 million. So 1 million will come from our partners, Mission for Vision. So we need to raise 3.2 million. So our goal is to finish raising it by the end of this year. Start the construction early next year. So that will help us to move on to other states. So my appeal to your people who are watching your show is become a founding donor of our Rajasthan hospital. That's very good, yeah. Founding donor of our Rajasthan hospital and help us open a hospital in Rajasthan. In the future, we may come to Pakistan because one of our definitely. One of our founders is a Pakistani friend, Ahmad Kushnod Qazi, and my brother and I, we started in 1990. Yeah. Brothers, yeah. So you're from Pakistan? No. No, he's my brother. He's your brother. Yeah, but the third founder is Ahmad Kushnod Qazi. Basically, life is all about जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. Mr. Sachin is the backbone of the Sangrai Foundation. Very vibrant, aggressive, working hard, chasing people, networking. Hey Sachin, what's going on here? You look very smart. Are you opening the show today? Thank you. I wish I could have done it, but next time I will definitely try. It's too late for me to do that now. So what do you think, where the Sangrai Foundation going and what you achieved today? Yeah, actually the goal of the Shankarai Foundation is always like that. We have currently the 2020, means 20 hospitals by end of 2020. So we are marching good towards that one, but we need to work very aggressively. We need support from the community. We need support the community at large. So we are reaching our goal very quietly, but we need more support from everybody. Well, it's my second year volunteering for Sankara, and it feels great because they're opening hospitals all over India. So it's good to help because as a young person, I mean, I'm working, but it's also nice to give back to the community. Well, we are all really excited about it. We had one show in San Jose, which was quite successful, and we are really amazed by the support from the people and the whole community in Southern California. So what do you think, what you're going to take the message tonight after this show? Well, we hope the people know that not only we have done 1 million surgeries, that's just the beginning. We hope to achieve 1 million a year by year 2020. And for that, we need support from everyone.
अपनी कहानी रो सुनानी हमसे ना होगी ऐसी नादानी अपनी कहानी रो सुनानी हमसे ना होगी ऐसी नादानी चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे ये दुनिया छुपी लोग तेरे चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे ये दुनिया छुपी लोग तेरे चल दिल मेरे उसकी जवानी में तड़पना उसकी जवानी में तड़पना दिल भर जानी उसकी जवानी में तड़पना दिल भर जानी उस जैसा दुनिया में कहाँ रे कभी अजीब सी कभी हसीन लगती कभी किसी किताब का हसीन लगती फिलोसफी का क्रेज है ओ कहती है ये एक फेज है तो वो दिखना पाए अरे आंखों को ये क्या हो गया एक चाबी खुल जाए मस्ती का ताला छोरी ना दे जोड़ छोड़ा लेके सारा पलट पे नाचे पलगड़ पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला पलगड़ पे नाचे रे नाचे मधुबाला पलगड़ पे नाचे रे नाचे मधुबाला दिल के हैं छक्के छूटे छोकरे लड़कों छड़कों से अब ना रोक रे तू तो नैनों में मेरे छा रहा छुट्टी तुझको तू चाहे जो करे अब अकल अकेली हटके रे तेरे सड़क 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 भटके रे ये बार बार ही तुझ पे अटके रे बेलिया अब अकल अकेली हटके रे ये बार बार ही तुझ पे अटके रे बेलिया दिल में चाहत का सीना ऐसा बुझाला सबके कानों में लगे मुझको दिल काला पलगड़ पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला पलगड़ पे नाचे रे नाचे मधुबाला पलगड़ पे नाचे रे नाचे मधुबाला चन्नों की आँख में एक नशा है गाल पे उसके दिल का निशान है हाँ चन्नों की आँख में एक नशा है गाल पे उसके दिल का निशान है इसने फिर उसकी है वो दिल ले लिया है ये दिल बोले की आँख में एक नशा है एक नशा है एक नशा है चल भाई चार पेज की मैं
नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार ख़ान फ्राम GOTV सफ़ीर पाकिस्तान USA। और आज बड़ी खुशी की बात है, मेरे साथ हमारे मुल्क के मायनाज़ फ़नकार अली ज़फ़र हमारे साथ हैं। और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आफ्टर ग्रैमी Mr. Ali Zafar is here in the Nokia Theatre. I think he's the first Bollywood or Lollywood artist is performing in the Nokia Theatre. Is very proud and is very, very inspiration for the other singer in Pakistan and also in Bollywood. Zafar साहब, बड़ी खुशी है कि आप आए, माशाल्लाह आपका बड़ा इंतज़ार था, देखें कि क्रेज़ी है कौन आज। तो व्हाट डू यू फील अबाउट अमेरिका का जो क्राउड है, आपको कैसा लगा? आपने डैलस में मनु मेहता के साथ परफॉर्मेंस की। आई वाज प्रमोटिंग दैट मनु मेहता शो एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड यू डिड other cities and Bay Area. So what are you feeling about the crowd of the USA? I'm totally charged right now. I've just come off the stage and it was a very, very memorable evening for me. And I can't wait to go back on stage to sing my other songs. The crowd was totally fantastic and I think I'm going to live with this energy for a very long time that they've given me. Okay. Ali Zafar, I mean, आपकी जो journey है वो I watched your whole series, you know, and definitely that series was a very popular series. From that series, you become like a abroad singer's appearance. After that, you gone so far. So tell a little bit about that. Well, there's not a little bit to it. That's too much to it. It's been a long journey, and I've been struggling for a long time, but nothing comes easy. I believe that there are no shortcuts in life. You should always work towards what you want to achieve. So have I, and I'm very, very thankful to God, to all the people, to everybody who's watching, to everybody who supported me, everybody who's been with me throughout, and I'm very, very thankful, and I feel very blessed. How do you succeed to break in that Bollywood industry? This is very tough to get in and be popular, be in the films. Well, it starts by believing in yourself. It starts by dreaming big. It starts with imagination. If you can, I believe that you can achieve whatever you can imagine. So I imagined it. I've imagined even bigger things, and I, with the grace of God, with His help and His people, I would want to get to where I want to, not just for my own sake, but for greater purposes. I see. आपने कभी सोचा था being a painter, you're going to be like a Bollywood star and singer? Have you ever thought and you doing painting in the mountains, in the valleys? I'd exactly thought of this. I'm living the life that I'd exactly imagined for myself and wanted. Recently one of the artists, he got married. After all, what do you think? What's your plan? I think marriage is a really good thing. It gives a man stability and it keeps him from moving around too much. So it's a good thing, and I congratulate him for his marriage, and may the couple have a wonderful life ahead. आप क्या समझते हैं कि आप फिल्म के अंदर कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? किस आर्टिस्ट से अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं? मैं ओरिजिनल रहना चाहता हूँ. मैं अपने आप को, मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है आपकी अपनी एक उठान हो, आपका अपना एक स्टाइल हो. जी, अपनी आर्टिस्ट की एक पहचान होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. You should be unique. You should be who you are, and that should be different from anybody else, because it's not just about me. I think all of us are different. We're all unique individuals, and it's all about realizing what you're made of and what you're made for. And the sooner you do that, the earlier you reach your comfort zone. आपको सरहद पार लोग कैसे लगते हैं? आप इंडिया में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फिल्म शूटिंग करते हैं, आपको कैसे फील होता है? मुझे मेरे दिमाग में सरहद का कॉन्सेप्ट नहीं है. बिल्कुल नो सरहद फॉर द आर्टिस्ट. आई फील दैट पहले दुनिया मतलब इंसान बने और इंसान साथ रहते आए, सरहदें बहुत बाद में बनी, एंड इंसानियत सबसे ज़रूरी चीज़ है. डिवीज़न, सरहदें तो 50 साल, 60 साल, 1000 साल, 500 साल पहले की, लेकिन इंसान बनी नौ इंसान हज़ारों साल पहले से बना हुआ है, और उससे पहले और बहुत सी चीज़ें. सो मैं उस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. येस, आई एम वेरी पेट्रियाटिक. आई डू फील
that जिस खित्ते से आपका ताल्लुक़ हो, जिस समय पाकिस्तानी हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है being a Pakistani to represent my people in the best manner that I can, and I've been trying to do that, and I hope that I don't fail them, and I really feel for my country, and I want to do a lot for my country, but at the same time I do not believe in the fact that people should hate each other or distinguish each other on the basis of religion, caste, creed and culture. Ali Zafar, as you are a really shining star nowadays in Pakistan and India, if you get a chance in American industries, music industry, film industry, what do you think? It'll be nice. It'll be fun to experience that. I mean, Hollywood is big, and it'll be fun to see what's it all about. But at the end of the day, I do know for a fact that it's not the glamour or the money or that part of this industry that can make you happy. What makes you happy is being connected to who you are, with your family, with your friends, and to be able to give other people happiness. That is what gives you happiness. Definitely the last my question. Have you ever fallen in love with anybody in your life? Of course I have, haven't you? Of course I have, not once, many times. आपकी मामी क्या कहती हैं आपकी फिल्म में काम करने के और ये डांस करने के और म्यूजिक से, उनका क्या उनका ओपिनियन है? कहती हैं शाबाश बच्चे और नाम रोशन करो. That's good. The good thing is now in the Pakistan, the most very educated families is coming in this industry, and that change the whole things. Okay, and any खुसूसी पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए जो आपको देख रहे हैं पूरे अमेरिका में, कनाडा में? भाई आपके लिए कि आप अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा म्यूज़िक सुनें, और अगर आप घर से दूर हैं, आपको घर की याद आती है, तो contribute in rebuilding the society that you've left in your own way. And एक मेरा पैगाम ये है कि जो आपके बच्चे हैं उनको कंफ्यूज मत करें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि ना वो यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं. बिकॉज जो आपका बच्चा है, बच्ची है, वो उसकी अपनी एक इंडिविजुअल ज़िंदगी है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है. उसके ख्वाब अपने ख्वाब हैं, वो आपके ख्वाब नहीं है. तो अपने ख्वाबों की तकमील उनके ज़रिए मत होप कीजिए, उन पर बहुत प्रेशर होता है. लेट देम बी हू दे आर एंड फील प्राउड ऑफ द फैक्ट. जो भी वो चीज़ ज़िंदगी में अचीव करना चाहें, जो भी वो करना चाहें, उनको करने दीजिए. हाँ, सिर्फ अच्छा इंसान बनाएं उन्हें. और बच्चों से भी यही कि आप रिस्पेक्ट करें माँ बाप की, और उनको वैल्यू करें. आपकी जो कदरें हैं हमारी जो पुरानी, उनको वैल्यू करें, उनको इंसल्ट मत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका हमेशा ख्याल रखें. One important thing, because nowadays in Pakistan going election and Jio is promoting कि पाकिस्तान को वोट दो, तो आपका पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा ये कि how to vote for the nation. This is a very, very important and crucial stage in the history of Pakistan politically. This is the first time that people will actually have a chance to elect the next government for themselves. So do not waste that chance. Vote for the right person. Go out. You must vote. I'm actually shortening my trip and going back to Pakistan just to vote. So you must go and vote for change. Whoever you think will get you a better future, whoever you think will change things for you, whoever you think will make Pakistan a country that you've been wanting it to be for so long, vote for that person and do not sit at home. You want to say something about the Jio Safir Pakistan? जियो हमेशा जियो. नाज़रीन, से हमारे अली ज़फ़र, हमारे अपने, हम सब के, पूरी दुनिया के उभरते हुए फ़नकार, पेंटर्स, आर्टिस्ट, फिल्म स्टार, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपको नज़र आएंगे. और हमारी दुआ है कि आने वाले वक्तों में मुल्क का इतना नाम ऊंचा करें कि हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और बहुत नाम पैदा करें. इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान नोकिया थिएटर से इजाज़त चाहेगा. अल्लाह हाफ़िज़. नाज़रीन, स्प्रिंग मीटिंग जो होती है अपना की बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है और ये समर मीटिंग से पहले होती है. तो ये एक वार्म अप प्रैक्टिस होती है,
एक रिहर्सल होती है कि हाउ टू पुट टुगेदर प्रोग्राम्स। और ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर जावेद सुलेमान ने जितने भी को चेयर्स हैं उनको अथॉरिटी दी है, फुल अथॉरिटी, कि जी आप प्रोग्राम को प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करें और डिलीवर सक्सेसफुली, ओके, और वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि स्प्रिंग मीटिंग में अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, बड़ी कामयाब मीटिंग रही है। और स्पेशली जो भी क्रूज़ जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया था वो काबिल सताइश है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बड़ी स्मूथ क्रूजिंग थी और बड़ी अच्छी सिलेक्शन थी गानों की, म्यूज़िक की, और बहुत सारी स्पीचें नहीं थी। ये लोगों ने बड़ा पसंद किया, खाना भी बड़ा अच्छा था। इसके अलावा CME एजुकेशन प्रोग्राम और हाँ सोशल फोरम अच्छा था, लेकिन थोड़ा इसमें मुझे कमी लगी, थोड़ा ये सोशल फोरम थोड़ा सा वीक लगा। लेकिन बहरहाल हमेशा इसमें तरक्की और तरवीह की जा सकती है। आइंदा में भी हो सकता है समर मीटिंग में कुछ गर्मा गर्म और ज़बरदस्त स्पीकर्स हों और अच्छे पार्टिसिपेंट हों। इसके अलावा CME कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम था हेल्थी हार्ट के ऊपर। डेफिनेटली जावेद सुलेमान साहब खुद भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने ये टॉपिक चूज़ किया है और अच्छी बात है कि लोगों को मरने से बचाया जाए और वो अपने दिल का ख्याल रखें, और हाँ किसी का दिल भी ना तोड़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके अलावा डेफिनेटली बैंक्वेट डिनर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा खाना उसमें दिया गया था। लेकिन खाने में ये होता है कि व्हेन यू सर्व लाइक ऑन द टेबल, यू हैव टू मेक श्योर दैट द फूड नॉट मिक्स। व्हेन यू पुट द 20 foods in one plate, so you don't know what you are eating. So in future, if you serve the food on the table, make sure that the food is served separately so people can enjoy the food. As far as music, there was a good music. Jawad played a good number of songs, and he was as strong as previously. A very good music program. As far as concerning the fashion show, the model was good, the dress was good, you know, the concept was good, but somehow it doesn't work out. But inshallah, in future, in summer meeting, they will do a good job. तो नाज़रीन आइए देखते हैं स्प्रिंग मीटिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन हर शोबे में काफ़ी मुतहरिक हैं और उनकी गुनगुन तकरीबात होती रहती हैं। समाजी, सकाफती, प्रोफेशनल अदारे अपने वतन अजीज़ से मुंसलिक रहते हुए यहाँ पर अपने मुल्क की सकाफत और उसकी बेहतर तस्वीर पेश करते रहते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान इन तकरीबात को अरसे 17 साल से मंजर-ए-आम पे लाता रहा है ताकि नाज़रीन को मालूम हो सके अमेरिका में पाकिस्तानी क्या कुछ कर रहे हैं। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में डॉक्टरों की तंजीम अपना की स्प्रिंग मीटिंग का इनेकाद हुआ जो नहायत ही कामयाब रहा। स्प्रिंग मीटिंग के चेयरमैन और सदर अपना चैप्टर तारिक इब्राहिम और रिजवान नईम और दीगर मेंबरान ने काफ़ी मेहनत से काम किया। CME के अलावा सोशल फोरम में, जिसमें मौज़ूए बहस रहा पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर डॉक्टरों की टारगेट मौत और दहशतगर्दी जैसे मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और जिसमें बाकायदा पैनल की शक्ल दी गई और बहस और मुबाहिसा हुआ। कहीं कहीं जज्बाती मनाजर भी देखने को मिले, लेकिन ऑल ओवर जाहिद इमरान ने नहायती खूबी से इसका एहतमाम किया। आखिर में सदर ने सामीन और नाजरीन का शुक्र अदा किया और पाकिस्तान के लिए $1 मिलियन की स्कॉलरशिप का ऐलान किया जो कि उन तलबा को दी जाएगी जो मेरिट पर होंगे। Beauty in what you call the essence of the issue, but beauty in arranging the things in such an organized fashion. I mean, collecting such esteemed panelists over here to advertise and propagate this program in our community and to take the step to advocate for this issue. This itself needs a lot of efforts, and which you all have done wonderfully. Friends and close ones, because of the situation of target killing going on, that this physician has died, that person has died, he was an Ahmadi, he was a Shia, he was a Hindu, he was this, he was that, and people, then the friends who came to meet me, and they were just telling me that, you know, when we come out of our house, we don't know whether we'll go back alive or not. The President of Pakistan, the Supreme Court decided that I was not patriotic enough because I was also a dual national of the United States. However, judges can be dual nationals, generals can be dual nationals, and bureaucrats can be dual nationals. But Dr. Amna Buttar here and myself went back to serve our country and keep up
as we are both professionals, gave up our opportunities to earn far better. And so I'm a former member of National Assembly. I belong to the Human Rights Committee. And there were 4 of us in the National Assembly who spoke on issues of minority rights, human rights, Christian and Hindu killings and conversions. Actually, from an unknown port, and has really struck a chord in my heart. And for past 5 years that I was in politics and an activist in Pakistan, we use it a lot. और उर्दू में ही उसको बेहतर पढ़ा जा सकते हैं. चलो उठो ज़मीं खो दें, चलो उठो ज़मीं खो दें और उसमें अपने दिल बो दें. करें आबाद इसको आरज़ुओं के पसीने से कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ. So the problem at hand is not just physicians being killed. The problem at hand is this criminal-minded. I like Bina's terminology of calling them fasadis. Each one of us have certain specific roles and deliverables that we should be able to achieve, and collectively it can be much more useful. What is also happening right now in our own home, in our own community, is the same issue of that same ideology is being spread in the US. So this Saudi influence of the Wahhabism does not stop in Pakistan or Saudi Arabia. It is very much in the US as well. I'm here for physician killing. I don't care who's Shia, Sunni, Mahajir, Punjabi, everywhere. This is physician killing. So please talk about physician killing. I don't want to know about their ethnic background or their religious background. Why wasn't it removed? Number one, because it was, I think, inducted by Ziaul Haq. Number two, the second question is the Ahmadi movement, and against it was started, I think, in Khawaja Nazimuddin's time, and no government declared them non-Muslim. Which government declared Ahmadis non-Muslim? Thank you. Your opinion about the role of the Pakistani American in USA? Well, I've been blessed to have a lot of really strong relationships with Pakistani Americans here in the United States. They've invited me into their homes. They've shared their culture and their heritage with me. And it's remarkable to see the incredibly positive impact that Pakistani Americans have had all over this country. And that's why I'm so honored to be here at this conference. So tell me, how do we build a strong relation between US and Pakistan? We think that there's some kind of problem going on. Well, it's like anything. It all depends on building relationships one person at a time. Like my relationship with Dr. Mahmood. Once people start to break down barriers and have trust with one another, it's easier to start to have real meaningful conversations about what we can do together. Thank you, Safir Pakistan. आपका बहुत शुक्रिया. आप ना सिर्फ यहाँ पे बसने वाले पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए राब्ते का जो है काम कर रहे हैं. We're here at APNA 2013 spring meetings, and it wouldn't be the same without Safira Pakistan covering it and telling all the people about the great work that APNA is doing. और इस साल हेल्थी हार्ट का कॉन्सेप्ट भी उजागर किया है. इस मौके पर वहाँ बाजार भी लगा और सजा. लोगों ने खूब शॉपिंग की. क्रूज में मज़ा रहा. लोगों ने खूब मज़े किए.
बरोज़ हफ्ता मेन बैंक्वेट डिनर को नहायत ही आला तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और इस मौके पे वहाँ अहम शख्सियात ने खिताब किया और पाकिस्तानी डॉक्टरों के रिफाही और समाजी खिदमात को सराहा। फैशन शो नए अंदाज के साथ रिजवान नईम की फकरिया पेशकश रही। लोगों ने मॉडल को करीब से देखा और रिजवान भाई का शुक्र अदा किया। ये पहला मौका था कि मॉडल उनके पास से गुजरी। महफिल मौसीकी में जवाद नगमा सरा रहे, लेकिन लोगों ने गपशप में ज़्यादा वक्त गुजारा। होटल की लॉबी में जनाब फयाज मिर्ज़ा साहब ने अपने रंग जमाया और तमाम गुलकारों को पीछे छोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि अपना के क्या रंग है न्यूयॉर्क में। We will be caretaker of Apna House in New York from now on, and will try our best to improve housing and make them stay more comfortable. This is the year's first meeting of Apna, and present the years and the better half of us have done some remarkable charity work for our community and educational activities for our youngsters. Well, good evening, everybody. Welcome to New York. It's great to see so many people visiting our city. And I want to tell you, first of all, that I'm here for two reasons. First of all, my good friend Dr. Asif Mahmood invited me. Everything you read or hear about the Congress is probably true, but I want you to know there are many of us, my good colleague Bruce Braley and so many others that really want to do the right thing and want to go to Washington and make sure that there's progress, and we try to do that every day. Gentlemen, put your hands together for Honorable Mr. Masood Khan. The first time for me to address such a large gathering of physicians here in the United States. Dr. Javed Sulaiman, President of APNA, Dr. Saima Zafar, Dr. Mohammed Hamid, President of New York Chapter, and Dr. Sayyid Tariq Ibrahim. And of course, Honorable Congressman Elliot Engel from New York and Honorable Bruce Bradley from Iowa. And distinguished ladies and gentlemen, I thank you for this invitation, and I thank Sayyid Tariq Ibrahim for the facilitation. It's a privilege for me to address you, because you're all healers. You're doing a wonderful job here in the United States. But what is a matter of pride for us is that you have come from the sacred land of Pakistan. As the moderator was telling us, that all of you, in your careers, or before you started careers, you were educated by Pakistan. I'm really profoundly grateful to you for joining us over here in this wonderful evening at New York Hilton. Thank you so much. Also, I thank you all for giving me this opportunity to serve as President of APNA 2013. I did pledge to make changes for the betterment in APNA, and me and my team are efficiently working with all my volunteer colleagues, leading different committees and projects to make these changes happen. Our agenda for 2013 are increasing membership, young physicians, and your contribution for that project. What we want is, in different major cities in Pakistan, we want to start a pilot project of trauma centers, and we want to train them according to the current established guideline which we are following in the Western society, and through ACLS, BLS, ACLS and ATLS trained people over there, so that we could save more lives over there. So, and for that we need your help and your support. One is to fight for our own professional rights,
and professional well-being. And the second is to serve the society in general. Work is more dangerous place today than ever in the past recent history. We here in America have both internal and external challenges. I can tell you with total confidence that America is prepared as it can be to face and deal with external challenges. I want to thank all of you for inviting me to spend the evening with you, because I am honored to be in the presence of so many dedicated, hardworking physicians and their families who add so much to the fabric of this country and do so much for the people I care about, the people who make this such a wonderful place to live. And we all saw why Dr. Suleiman is such a great leader of this organization, because like most of the men in this room, he married up, and he did a great job of acknowledging the wonderful contributions of his spouse to his career. So thank you, Doctor. And Dr. Iqbal, the organization of a meeting like this and having it come off the way it has is a miracle. You are truly a miracle worker. So thank you for putting this spring meeting together. Ambassador Khan, we were honored to have you here with us tonight. For a chapter meeting, it's very successful. For spring meeting, it's quite successful. Yeah. How long you are attending the meeting? I've been attending apna meetings for last 20-25 years. So. कौन से शिकवे कैसी लड़ाई हम सब तो हैं बहने भाई शादीशुदा लोगों से माजरत के साथ कौन से शिकवे कैसी लड़ाई हम सब तो हैं भाई भाई एक दूजे को माने बराबर हर एक का हक हो खुशहाली मर्द हो या औरत हो सिख हो ईसाई हो मुसलमान हो हाँ तुम ही पाकिस्तान हो हाँ तुम ही पाकिस्तान हो नाज़रीन, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट 24 मई को डेफिनेटली न्यू जर्सी में हो रही है। बड़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारियां जो हैं मुकम्मल हो चुकी हैं और हमारे अवार्डी भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम उसकी प्लानिंग करें कि हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू गिव यू द गुड म्यूज़िक एंड गुड VVIP पीपल इन दैट प्रोग्राम। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है और होपफुली लग रहा है कि इसमें एक बेहतरीन म्यूज़िकल प्रोग्राम होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसको हमने फ्यूज़ किया है वेस्टर्न एंड पाकिस्तानी म्यूज़िक के साथ, तो एक नया इम्तिज़ाज होगा और आप इसको बहुत पसंद करेंगे। अवार्ड नाइट 24 मई को है, न्यू जर्सी में है, अल्बर्ट रॉयल पैलेस हॉल में है और इसमें शालीमार हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट जो है नित नए खानों के साथ हाजिर होगा और पेश होगा और आपको ऐसा मज़ा देगा और आपको ऐसा टेस्ट होगा कि आप भूल जाएंगे कभी आपने कहीं ऐसा खाना खाया हो। नाज़रीन, इसके टिकट ले लें, $75 का एक टिकट है इसका, इंक्लूडेड डिनर, म्यूज़िक, एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई आप टैलेंटेड पर्सन है, प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड कॉन्टैक्ट आवर टीम इन न्यू जर्सी और कॉन्टैक्ट सफ़ीर पाकिस्तान।
Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, साल से आपकी खिदमत में पेश। नाज़रीन, हाँ, हमारा अमेरिका ये सेगमेंट आ रहा है जो हमारे मुख्तलिफ ब्यूरो चीफ भेजेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए कि उनके शहर में एक नई चीज़ क्या हो रही है। डैलस कैसा है, न्यूयॉर्क कैसा है, शिकागो कैसा है, सियाटल कैसा है, हवाई कैसा है, नेवाडा कैसा है, बॉस्टन कैसा है, ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं। एक प्रोग्राम है, सेगमेंट है इसी सफ़ीर पाकिस्तान में, जो कॉल्ड हमारा अमेरिका। जी हाँ, वो अमेरिका नहीं जो आप समझते हैं, जो हमारा अमेरिका है, जो हमारी आंखें देखती हैं अमेरिका को, वो हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे जाना चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।